I will say it's difficult. So since 2023 we are seeing a trend कि क्या हो रहा है. बाकी अगर आप टॉपिक की स्पेशलिटी के देखें, एक सिविल सर्विसेज पे सवाल आ गया विच इज़ जनरली एन GS2 और एन एथिक्स क्वेश्चन. उसको आप सोसाइटी पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी है. सिमिलर वही जो पैटर्न है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, इसी पे थे. From modern India, there was little reduction in the questions. There was only one question from the modern India. नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ आशी. सो अभी मैं मौजूद हूं यूपीएससी के एग्ज़ाम सेंटर पर. जी हाँ, आज है यूपीएससी के डे 2 एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम का दूसरा दिन और आज ही है जीएस पेपर 1. ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि यूपीएससी है और यूपीएससी का आज है जीएस पेपर 1. जीएस पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें काफ़ी मेन कोर सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी के कुछ आर्ट एंड कल्चर टाइप के क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आइए एस्पिरेंट से जानते हैं उनकी राय इस बारे में कि आखिर पेपर का पैटर्न कैसा था, डिफ़िकल्ट था या ईजी था, और क्या स्ट्रैटेजीज आज रही हैं और क्या ट्रेंड्स उन्होंने फॉलो किए. चलिए जानते हैं उनकी राय. हेलो, आपका नाम? पूर्णिमा. ओके पूर्णिमा, कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम? अच्छा था. GS1 था अभी, अब रिवाइज करेंगे, देन GS2 देखते हैं. कंप्लीट करने पे फोकस था बिकॉज क्वेश्चंस छूट जाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. GS1 का आपका पेपर था, तो इज़ इट ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट फॉर यू? इट वाज मॉडरेट. कुछ क्वेश्चंस वर बिट मतलब कि एक्सपेक्टेड थे बिकॉज करंट अफेयर्स में था, जैसे सुनामी का 20 इयर्स हो गए तो उस पर क्वेश्चन था. तो सम वर एक्सपेक्टेड, सम वर नॉट सो एक्सपेक्टेड, बट दैट इज़ ऑल अबाउट यूपीएससी. मतलब जैसे करंट अफेयर्स आपने बताया, तो कुछ अभी रिसेंटली टॉपिक्स भी ऐड थे जो अभी इतना कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा है, लाइक इंटरनेशनल एंड अभी इंडिया रिलेशंस ये सब? नहीं, एज सच नहीं. GS1 इज़ नॉट दैट मच करंट बेस्ड, तो इसमें उतना नहीं था. मे बी GS2 में आएगा बिकॉज उसमें IR आता है, एंड देन टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट करंट अफेयर्स. एंड GS1 में लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड किस तरीके के टॉपिक्स इस बार रहे हैं? सिमिलर वही जो पैटर्न है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, इसी पे थे. सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा इस बार था, तो बट हाँ, इट वाज मोर और लेस द सेम थिंग. GS2 के लिए कैसी प्रिपरेशन है अभी आपके, क्योंकि काफ़ी आप अभी एक्चुअली काफ़ी प्रेशर में होंगे. GS1 का भी जस्ट कंप्लीट हुआ है एंड GS2 का गेन आपका है, एंड एक्चुअली रिवीजन टाइम भी काफ़ी कम होता है. ऑब्वियसली अभी इतना प्रेशर के साथ आए हो, तो कैसे उसको तैयार कर रहे हो? अभी जो नोट्स है वही रिवाइज करेंगे और बाकी फिर से फोकस यही रहेगा कि पेपर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटा लिखा है तो अब हाथ दर्द है, तो उसे भी मैनेज करना है. एंड व्हाट अबाउट द कट ऑफ? क्या लगता है कट ऑफ इस बार हाई जाएगी या लो जाएगी? कट ऑफ कोई बोल नहीं सकता है मेंस में. इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज सब्जेक्टिव है, तो इट डिपेंड्स कि किसने कैसा लिखा है, तो कांट रियली कमेंट ऑन दैट. हेलो, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र कुमार मेघवाल है. ओके महेंद्र, कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? लाइक ईजी रहा या डिफ़िकल्ट रहा? अभी GS1 है और GS2 भी बाद में है, तो GS1 के बारे में क्या बताएंगे आप? अभी तो वैसे तो एसेस नहीं कर रहा हूँ कि मैं कैसा हुआ है पेपर, बट इट वाज गुड. आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस. Questions were bit different from past years. Like questions from Chandela Art, they have not asked earlier. They have asked technology in GIS, AI. They have asked in this paper. From modern India, there was little reduction in the questions. There was only one question from the modern India, which was Jyotirao Phule. They were asked again the same questions on sun and the solar power. They have asked French Revolution from modern India, world history. They have asked. And it was a bit predictable on some areas, like Akbar's religious policy. They have asked, it was in news regarding some policies. टाइम मैनेजमेंट भी कैसा रहा है आज? I felt it was a bit lengthy paper. I have to scribble some last question with very speed, and it was a very. आपके लिए इजी सेक्शन और डिफिकल्ट आज कौन सा लगा आपको? लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री या कुछ सोसाइटी क्वेश्चंस कुछ आपके लिए जो अनएक्सपेक्टेड रहे? ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस बार थोड़े इजी आए थे. इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे वो बहुत इजी थे. जैसे लास्ट ईयर में इन्होंने ट्विस्टर वगैरह पूछे जो शायद किसी को नहीं आते थे, लेकिन इस बार के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो बिट करने लायक थे. और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बताया कि एक ही क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं है. एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर में, एंशियंट में हड़प्पा वाला क्वेश्चन था वो ईजी था, बट आर्ट एंड कल्चर में चंदेला वाला क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट था. फिर सोसाइटी में इन्होंने अर्बनाइजेशन, स्मार्ट एडमिशन पे पूछा है, बट जो क्वेश्चन अपने ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं कास्ट पे, वुमन पे, वो नहीं आए हैं इस बार.
वो क्वेश्चन इन्होंने नहीं तो पूछे. आपके लिए इस बार ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका या इससे पहले भी आपने दिया है? मेंस आई एम राइटिंग दिस फर्स्ट टाइम. फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो ऑब्वियसली आपके लिए काफ़ी प्रेशर होगा और अभी थोड़ी देर में आपके लिए GS2 के लिए भी तैयारी आप करने जा रहे हैं, तो GS2 के लिए कैसी तैयारियाँ? तैयारी तो शायद मेरे हिसाब से अच्छी है, आगे भगवान के हिसाब से कैसा पेपर जाता है पेपर के हिसाब से, बट आई प्रिपेयर्ड गुड आई थिंक एंड होप इट विल यू नो रिजल्ट इन. अच्छा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो क्या लगता है आपको इस बार कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी एस्पिरेंट सबको देख के? आई मीन यू कांट प्रिडिक्ट कट ऑफ इन मेंस में तो कट ऑफ की बात ही नहीं है. कट ऑफ में मेंस में तो यही होता है कि आप पेपर अच्छे से कंप्लीट करो, जो डायमेंशंस पूछी वो अच्छे से लिख लो, एग्जांपल्स फैक्ट्स फिगर्स वो अच्छे से डाल लो और पेपर अच्छे से एक क्वालिटी आंसर जो डिमांड और जो डायमेंशन वो उन्होंने पूछी वो कंप्लीट हो जाए तो होता है. इसमें कट ऑफ का मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेडिक्ट कर सकता है और या कोई बता भी सकता है. जनरल यही रहता है इसमें. हेलो, आपका Hi. नाम? शिवम. ओके शिवम, कैसा रहा आज का एग्जाम? GS1 था, अभी GS2 की भी आपकी तैयारी चल रही है, GS1 आपको जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो कैसा रहा? मतलब इजी, डिफिकल्ट और मॉडरेट? I will say it's difficult. So since 2023, we are seeing a trend where you will have to learn to use your static knowledge and apply it in multiple dimensions. सिर्फ नोट्स रट के नोट्स छापने से अब नहीं होगा. तो ठीक है, अच्छा पेपर था एक तरीके से देखा जाए तो. एंड टॉपिक्स कैसे रहे? लाइक हिस्ट्री एंड सोसाइटी के क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं या फिर ज्योग्राफी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है या एक्सपेक्टेड आपके लिए रहा? ज्योग्राफी पे आते हैं, कुछ थीम्स ऐसी थी जो पढ़ के आनी चाहिए थी, जैसे सुनामीज फॉर एग्जांपल, तो सभी पढ़ते हैं तो वो आया. पर एक नई थीम आई ऑफ शोर एंड ऑन शोर ऑयल रिजर्व्स, तो वो तो अब जिसने सोच के बना लिया. बाकी अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ट्रिकी क्वेश्चंस थे. You have globalization and aggressive consumerism being compared this time. So unless you have kept your eyes and ears open to whatever is happening around, सिर्फ इकोनॉमी सर्वे पढ़ के बजट पढ़ के नहीं होगा. आपको आजू बाजू दुनिया के सामने आँख खोल के करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. बाकी अगर आप टॉपिक की स्पेशलिटी के देखें, एक सिविल सर्विसेज पे सवाल आ गया विच इज़ जनरली एन GS2 और एन एथिक्स क्वेश्चन. उसको आप सोसाइटी पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी है. तो अगर जो भी एग्ज़ाम लिखेगा अगली बार, अगर मेरी बात मानो, तो टेस्ट सीरीज़ को ऐसे प्रैक्टिस करना कि राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज़ से नॉलेज गेन करो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ पे कम्प्लीटली रिलाई मत करना कि टेस्ट सीरीज़ से सवाल आ जाएंगे. टेस्ट सीरीज़ से सवाल नहीं आते, थीम्स रिपीट होती हैं, तो वो देख लेना आप लोग. तो आपके लिए लाइक सेल्फ स्टडी का पूरा प्रिपरेशन रहा है या फिर आपने अनदर सोर्स की हेल्प? See, I am coached very well, thanks to my parents, right? But what I'm saying is, coaching material will help you build a foundation and it will give you further material. Use करना आपको सीखना पड़ेगा. अभी GS2 आपका बाद में ही है, बहुत ही प्रेशर होगा आपके पास, लाइक GS2 की तैयारी करने वाले हो, उनकी प्रिपरेशन आप कैसे कर रही हो? GS2 की प्रिपरेशन कैसे करी मतलब? हाँ, मतलब प्रिपरेशन अभी आपका GS2 का राउंड है एंड उसकी प्रिपरेशन ऑब्वियसली अभी आप करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि थोड़ी देर में ही आपका पेपर 2 है, तो उसके लिए भी आपने कुछ अलग से प्लान किया हुआ है? जो भी मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए उसको रैपिडली रिवाइज करूँगा और भगवान का नाम लेके लिख दूंगा. तो ये थी एस्पिरेंट्स की राय उनके पेपर को लेकर. तो जैसे कि आज GS का पेपर था, सबने अपनी अलग अलग राय दी. कुछ लोगों को इजी लगा, किसी को मॉडरेट रहा, लेकिन काफ़ी लोगों को आज का पेपर डिफ़िकल्ट भी रहा क्योंकि इसमें काफ़ी मेन कोर सब्जेक्ट शामिल है, जैसे कि आपके जियोग्राफी एंड आपके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस जो काफ़ी ट्रिकी भी होते हैं उसको एक्सप्लेन करने में. वहीं सबने अपनी अपनी अलग अलग राय बताई और साथ ही अभी बस कुछ ही देर में उनकी GS2 की भी तैयारी चालू हो चुकी है और GS2 का पेपर भी चालू होने वाला है. ऐसे ही हर अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे GS पेपर 1 को लेकर, बाकी सभी डेज को लेकर अपडेट के साथ. हमारे साथ बने रहिए जागरण जोश के साथ और देखते रहिए हर अपडेट्स UPSC पर.